कवि थोड़ा सा ज़्यादा संवेदनशील मनुष्य होता है, वैसे सभी होते हैं, और थोड़ा सा उसके पास शब्दों में अपनी भावनाओं को कहने की थोड़ी सलाहियत होती है, क्षमता होती है। तो जो संवेदनशील मनुष्य है, उसके चीज़ें हम कहाँ से देखते हैं? जहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि एंगल जो होता है, किसी भी चीज़ को देखने का एंगल, तो वो हमारे उस दृश्य को हमारे लिए वैसे ही रिसीव कर पाएँगे हम उसको। तो अगर आप चीज़ों को थोड़ा गहराई से देखेंगे, संवेदनशीलता से देखेंगे, तो जो सतह पर दिखाई दे रहा है, उससे नीचे कुछ जल के अंदर जो गहराई पर है, वो भी आपको नज़र आएगा। तो इसके लिए तो और कुछ नहीं, अपने मनुष्य से क्योंकि कविता को मैं मानता भी यही हूँ कि कविता मेरे लिए अपने भीतर के मनुष्य की शिनाख्त है, और अपने मनुष्य के भीतर की शिनाख्त जो है, वो बाहर के मनुष्य के साथ भी मनुष्य के रूप में संवाद करना सिखाती है। और जब हम मनुष्य के रूप से चीज़ों को देखते हैं, तो एक संवेदनशीलता से एक दृष्टि संवेदनशील हो जाती है हमारी, उसी तरह से हम देखते हैं और उसी तरह से हम चीज़ों को सामने रखते हैं, शब्द को डालते हैं। तो यही कारण है कि जब हम थोड़ा सा संवेदनशीलता से चीज़ों को देखेंगे, तो आपके पास एक डिफरेंट, एक अलग तरह का नज़रिया, एक अलग तरह का दृष्टिकोण या एंगल वो आ जाएगा। अच्छा, तो एक कविता में पढ़ता हूँ। मैं बात कर रहा था कि हमें प्रश्न भी करने चाहिए, और हमारे समय की एक बड़ी विडंबना कह लीजिए कि आज के समय में आप सत्ताएं भी चाहती हैं, और हर कोई चाहता है कि आप बस उससे सहमत होते रहें, उससे डिसएग्री ना करें, और डिसएग्री करेंगे तो आप से वो लड़ना शुरू कर देगा। ये एक प्रचलन ही हो गया है कि हम डिसएग्री ना करें, प्रश्न ना करें। तो मैं कह रहा था कि बच्चों को भी खूब प्रश्न करने चाहिए, अपने टीचर से भी करने चाहिए, अपने दोस्तों से भी करने चाहिए, अपनी सहज जिज्ञासाओं को प्रकट करना चाहिए। असहमति हमारे आज के दौर का एक बड़ा अलग तरह का नज़रिया हो गया है असहमति पे। मैं एक कविता, थोड़ी सी लंबी कविता है, शीर्षक है असहमति, और ये समझ आने वाली कविता भी है, राजनीतिक संदर्भ में भी और आज के संदर्भ में, इसलिए मैं सुना रहा हूँ, बच्चे भी इसको सुन रहे होंगे। तो असहमति, डिसएग्री होना, असहमति। सहमति का समय है ये, सिर्फ सहमति का, सहमति में सिर हिलाते रहने, दुम हिलाते रहने का। असहमति सबसे अवांछित है, सबसे असहनीय। विपक्ष शून्य चारण गीत में डूबा चौथा स्तंभ, एक महान लोकतंत्र को आंखें तरे रहा प्रचंड बहुमत, प्रचंड सहमति का समय है ये। एक सहज जिज्ञासा को देखा जा रहा है संशय की तरह, प्रश्न को द्रोह की तरह। बहुत खटकता है प्रश्न, प्रश्न करने वाला उससे भी ज्यादा। राजनीति ही नहीं, धर्म अर्थ जैसी तमाम सत्ताओं से समाज परिवार रिश्तों में उतर रहा यही चलन। यहाँ तक कि कविता में भी कुछ कवि मित्रों को देखिए, दे रहे फतवे बहुत सुंदर कविताओं पर भी, फलां की है फिर तो कविता ही नहीं, जताइए असहमति जरा तो मिटा डालने पर उतारो। असहमति हो चली है जैसे दुश्मनी का पर्याय, इतनी गैर जरूरी तो नहीं मान ली गई है जितनी। असहमति असंतुष्टि जिज्ञासा हैं जुड़वा बहने, जन्मती साथ साथ यथास्थिति की जड़ता को नकारती तोड़ती, कदम ताल को एक यात्रा में बदलती हुई। सोचिए, नहीं होती असहमति असंतुष्टि तो कितना कुछ नहीं होता हमारे पास। मसलन गैलीलियो के पास नहीं होती असहमति तो पृथ्वी के गिर्द ही कहीं घूम रहा होता हमारा सूरज। सहमत हो जाता थॉमस अल्वा एडिसन कि ईश्वर कृपा से ही प्रकट होता है प्रकाश, बना ही कैसे पाता फिर वो बल्ब। कितनी अंधेरी काली होती हमारी शामें रातें और जीवन,
शोषण तंत्र के छल छद्म की आड़ और हथियार बने भाग्यवाद से सहमत हो जाता सुकरात, तो संघर्ष और इंकलाब की ताब और तरुणाई से महरूम हो जाती हमारी मानवता। और भी न्यूटन, आर्किमिडीज, अरस्तु, बुद्ध, मार्क्स, अंबेडकर, गांधी, इन सब की असहमतियों ने कितना कुछ दिया हमें। नहीं होती असहमति तो कई सदियों पीछे ही कहीं रेंग रही होती हमारी ये मनुष्य सभ्यता। कि असहमति से ही तो निकलते आए हैं तमाम नए रास्ते। सबके पास कहां होता है हालांकि, कहां सबके बूते का असहमति का विवेक, साहस और जोखिम। हर जगह ना सही, बहुत जगहों पर मगर बहुत जरूरी होता है हमारा असहमत होना। राजा तो बचता ही रहा है हमेशा असहमति से, प्रश्न से। कुचल देना चाहता है हर असहमति, हर प्रश्न। कितना भी विनम्र बने, मानता पूरी क्रूरता से कि प्रजा की क्या औकात कि करे प्रश्न। खास तौर पर तब जब वो तानाशाह किस्म राजा हो। लोकतंत्र के लिए तो है ही प्राणवायु असहमति का सम्मान। एक बड़ा मूल्य स्खलित होता हुआ असहमति के अस्वीकार, नकार और दुत्कार से पहुंच चुका है असहमति की बर्बरता और हिंसा तक। असहमति की हिंसा का भी रहा है हालांकि अपना इतिहास। बड़े बड़े आलिशान सुंदर महलों में दबी है कितने ही असहमतों की खून सनी लाशें। कथ से भी अधिक कितनी ही अकथ कहानियां। कितने ही स्वाभिमानी, जिद्दी और जांबाज असहमतों ने सुकरात की मानिंद खुद की कुर्बानी देकर भी बचाया असहमति को। जानते थे वे असहमति और प्रश्न है मनुष्य होने का प्रमाण, कि सवाल करना हमारे मनुष्य बचे होने से निकलता है और दुम होना, हिलाना मनुष्य न बचे होने से। उनके पास भी था हालांकि मनुष्य न रहने की कीमत पर सहमति में दुम हिलाने का विकल्प। मनुष्य होना चुना उन्होंने, आखिरी सांस तक लड़ी मनुष्य होने बचाने की जंग और जीती जान देकर भी। खुद की अंतिम पंक्ति है कि खुद को कुर्बान कर सौंपी हमें मनुष्य होने की तमीज, ताकीद करती हुई कि प्रचंड सहमति के दौर में तमाम बर्बरताओं और हिंसाओं के बीच भी कितनी ज़रूरी है कुछ असहमतियाँ और उनका बचा रहना। कि तमाम बर्बरताओं हिंसाओं के बीच भी कितनी ज़रूरी है कुछ असहमतियाँ और उनका बचा रहना।